आज हमें एक नए चैप्टर में एंट्री करनी है जिसका नाम चला जाता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब ये जो भी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, इसके पहले हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ देखा, जहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे साइटोलॉजिस्ट है, वो साइटोलॉजिस्ट ने बहुत सारे इंटरनल सेल के स्ट्रक्चर्स एंड सेल ऑर्गेनालिज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम थोड़ा सा रिवर्स जा रहे हैं। अब सेल ऑर्गेनालिज हमने देख ली, एक्चुअली अब हमें सेल के पास आना है कि किस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया, किस तरीके से साइंटिस्ट को समझ में आया कि बाबा प्लांट्स जो भी है वहां पर भी डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो है वो चले जाते हैं। अब देखो, ये जो भी प्लांट एनाटॉमी है, मैंने टर्मिनोलॉजी प्लांट एनाटॉमी बोल दी, ठीक है। इस प्लांट एनाटॉमी के जो भी फाउंडर मेंबर है या जो भी फाउंडर साइंटिस्ट है, जिसको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी ऐसा बोल सकते हैं, वो चले जाते हैं एक जर्मन प्लांट एनाटॉमिस्ट जिनका नाम है एन ग्रीव। तो ग्रीव नाम के जो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, ये प्लांट एनाटॉमी के फाउंडर मेंबर है और इन्हीं ग्रीव नाम के इन एनाटॉमिस्ट को कंपनी दी है दूसरे जो भी एनाटॉमिस्ट ने, जिनका नाम चला जाता है, जो इटालियन है। ग्रीव कैसे है, तो वो जर्मन साइंटिस्ट है और इनके साथ साथ एक इटालियन साइंटिस्ट है जिन्होंने प्लांट एनाटॉमी को फाउंडिंग करने या जिसको मैं बोलूंगी कि सपोर्ट किया है, स्टडी किया है वहां पे, और वो चले जाते हैं मार्सिलो मालपिघाई। हाँ, जो मालपिघाई ट्यूब्यूल्स वगैरह हम बोलते हैं वही मार्सेलो मालपिघाई। मालपिघियन ट्यूब्यूल्स, ये हम किडनी के वहां पे वर्ड यूज कर लेते हैं, नेफ्रॉन के वहां पे चला जाता है, वही है ये मार्सेलो मालपिघाई जिन्होंने प्लांट एनाटॉमी को सर्च करने में हेल्प की है, जो कि फाउंडर मेंबर्स है प्लांट एनाटॉमी के, ठीक है। इसके बाद जब हम इंडियन फोकस पे चले जाते हैं तो एक प्लांट एनाटॉमिस्ट है जिसको हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमिस्ट ऐसे बोल देते हैं और उनका नाम चला जाता है के.ए. चौधरी। तो के.ए. चौधरी करके जो है ये इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमिस्ट ऐसा हम बोल सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमिस्ट, ठीक है। तो के.ए. चौधरी फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमिस्ट ऐसा हम बोल सकते हैं उनको। उसके बाद बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो भी है हमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर में सीखनी है। जैसे हमें देखना है कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है, मेरिस्टेम, ये टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी है। उसके बाद हमें जाइलम देखना है, फ्लोएम देखना है, उसके बाद हमें पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है। तो ये सारे जो भी स्ट्रक्चर्स है, ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये प्लांट के सेल्स के टाइप्स जो भी है हमें सीखने हैं। अब ये सारे जो भी टर्मिनोलॉजीज दी है, जैसे मेरिस्टेम हो गया, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, ये सारे जो भी है, ये अलग अलग साइंटिस्ट ने ये टर्मिनोलॉजी हमारे सामने पुट फोर्थ करके रखी हुई है और इसी के ऊपर नीट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो चलो हम पहले एक ना लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड हु द साइंटिस्ट हु प्रपोज दिस टर्मिनोलॉजी, इसकी एक छोटी सी लिस्ट जो भी बना देते, कुछ ज्यादा नहीं, 2 या 3 ही साइंटिस्ट है, 2 ही 3 ही टर्मिनोलॉजीज है। पहली टर्मिनोलॉजीज अगर हम सीखने के लिए चले जाए तो वो चली जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। पहली टर्मिनोलॉजी जो है देखनी है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेम, ये जो भी टर्मिनोलॉजी चली जाती है वो टर्मिनोलॉजी दी है ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने, और ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने सिर्फ मेरिस्टेम ये नहीं, तो इसके साथ साथ उन्होंने जाइलम ये टर्मिनोलॉजी भी दे दी है हमारे सामने, और फ्लोएम ये टर्मिनोलॉजी जो भी है ये भी दे दी है। उसके बाद आ गया है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा टाइप का जो भी सेल है, उस सेल को, जो थिन वॉल सेल चला जाता है, उसको पैरेन्काइमेटस बोला है। तो ये टर्मिनोलॉजी भी अगर किसी ने दी है तो वो चली जाती है ग्रीव ने, ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी। मेरिस्टेम, जाइलम, फ्लोएम, ये जो भी है ये हमारे सामने लिखा हुआ है नगेली नाम के साइंटिस्ट ने। नगेली नाम के जो भी एनाटॉमिस्ट थे, सी नगेली, कौन से नगेली, सी नगेली नाम के एनाटॉमिस्ट थे, उन्होंने मेरिस्टेम, जाइलम एंड फ्लोएम दिया है। पैरेन्काइमा जो भी है वो क्रीव नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ी जाऊं तो पैरेन्काइमा के बाद जो भी कोलेनकाइमा नाम का टाइप का जो भी सेल चला जाता है, ये कोलेनकाइमा टर्मिनोलॉजी जो है वो शेल्डन ने हमारे सामने रखी हुई है, ठीक है। और इसके बाद मैं देखूं तो स्क्लेरेनकाइमा, थिक वॉल्ड सेल, स्क्लेरेनकाइमा ये टर्मिनोलॉजी जो भी है वो मेटनीव्स ने दी हुई है। किसने दी है? मेटनीव्स।
ठीक, किसने दी है? मेटिन्यूज ने जो भी है वो दी है। तो मेरिस्टीम, जाइलम, फ्लोएम नगेली ने दी हुई है, पैरेन्काइमा क्रू ने दिया है, कोलेनकाइमा शेल्डन ने दिया है, स्क्लेरेन्काइमा मेटिन्यूज ने दिया हुआ है। ठीक है ना। चलो अब हम ये जो भी है फादर ऑफ एनाटॉमी हमने देख लिया, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन से टाइप के सेल हमारे सामने डिस्कवर किया और उसको टर्मिनलाइज किया है, वो भी हमने देख लिया। अब एक्चुअली हमें एनाटॉमी क्या है इसको समझने की कोशिश करनी है और हम इस चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं। जब मैं एनाटॉमी ये टर्मिनोलॉजी यूज करती हूँ तो मुझे क्लियर कट ये आइडिया होना चाहिए कि एनाटॉमी मीन्स द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। देखो जैसे मैं टर्मिनोलॉजी प्लांट एनाटॉमी बोल रही हूँ तो मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहूंगी। व्हेन वी आर स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट वी कॉल्ड इट एज द ब्रांच ऑफ प्लांट एनाटॉमी। वैसे ही ह्यूमन एनाटॉमी या एनिमल एनाटॉमी चली जाएगी जहां पे वी आर स्टडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जिसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना है उस इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की ब्रांच को हम एनाटॉमी बोल देते हैं। आज हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में डिस्कस करना है तो इसलिए हम बोल देते हैं कि आज हमें जो भी है प्लांट एनाटॉमी सीखना है। अब ये प्लांट एनाटॉमी जो भी है, इस प्लांट एनाटॉमी में सीखने के पहले मुझे सीखना पड़ेगा कि प्लांट एग्जैक्टली बना किस चीज से है। जब मैं प्लांट के एक बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली देखने की कोशिश करूं तो मैं एक्चुअली रिवर्स लेवल पे चली जाऊंगी, या कैसे भी आप चले जाओ, असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्मेट में सोचने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ पे बोलूं कि आपके सामने एक प्लांट बॉडी है, क्या वर्ड यूज किया मैंने, कि एक पूरा प्लांट है, एक डीप रूटेड प्लांट, जो भी वो प्लांट आपके सामने है। जब आप इस प्लांट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स है जिसको मैं ऑर्गन्स एज सच बोल सकती हूँ। उसका लीफ चला जाता है, उसका स्टेम चला जाता है, उसका रूट चला जाता है, फ्लावर चला जाता है, फ्रूटिंग ऑर्गन उसका चला जाता है। तो ये सारे जो भी है ये डिफरेंट पार्ट्स या ऑर्गन्स चले जाते हैं। जब मैं लीफ नाम के एक या स्टेम नाम के एक ऑर्गन के अंदर जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे वहां पे समझ में आता है ये ऑर्गन जो भी है वो ऑर्गन बना हुआ है एक ग्रुप ऑफ सेल्स से जिसको मैंने टिश्यूज बोल दिया है। जैसे कि लीफ के अंदर चली जाओ या स्टेम के अंदर चली जाओ तो वहां पे जो भी कॉर्टेक्स रीजन है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। वहां पे जो भी जाइलम या फ्लोएम रीजन चला जाता है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। ठीक है, वहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट है, वहां पे ग्राउंड टिश्यूज प्रेजेंट है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो भी है वो काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ऑर्गन किस चीज से बना है, तो टिश्यूज से बना हुआ है। ठीक है ना। अगर मुझे टिश्यूज की डेफिनेशन बोलनी है तो टिश्यूज की डेफिनेशन में क्या बोलूंगी, which is having the group of cells which is having the common origin and performing a common function। तो टिश्यूज के लिए हमने क्या बोल दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स having common origin and performing common function। जब ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल जो भी है वो कलेक्टिवली मिलके अगर ये काम कर रहा है तो मैंने उस पोर्शन को, उस ग्रुप को बोल देना चाहिए टिश्यूज। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं टिश्यूज के पास चली जा रही हूँ तो टिश्यूज इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ सेल विच इज हैविंग द कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ठीक है ना। तो ये हो गया टिश्यूज वाला कंडीशन और हम प्रॉपरली आ गए सेल्स। सेल या सेल के बारे में जब मैं बोल दूं तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के ऊपर पहले ही हमने इतना डिस्कशन कर लिया है और बहुत सारी चीजें हमने इसकी सीखी हुई है। तो जब मैं प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करूं तो एक्चुअल मुझे टाइप्स ऑफ सेल्स देखने पड़ेंगे, कौन से टाइप्स के टिश्यूज बने हुए हैं। ठीक है, और ये टिश्यूज का पार्ट कौन सा बना हुआ है जिससे ये पूरी कलेक्टिवली प्लांट बॉडी बनी हुई है। तो आज के इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है ना, किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड टाइप्स ऑफ सेल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। चलो, तो अब हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में ही डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो इनटू डीप इनटू द टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जब मैं टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर रही थी, मैं फिर से यहाँ पे बता दूं व्हाट एग्जैक्टली टिश्यू मीन्स। टिश्यू मीन्स अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप of cells which is having a common origin and performing collectively to a common function। ठीक है ना। तो ये हुआ टिश्यूज। जब मैं प्लांट के टिश्यूज के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे समझ में आता है डिफरेंट पार्ट्स जब प्लांट के देखे तो प्लांट के ये जो भी टिश्यूज है ये टिश्यूज दो बेसिक फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं।
कौन से दो बेसिक फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं? तो पहला टिश्यू का पैटर्न चला जाता है जिसको हमने बोल दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या बोला हुआ है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोला हुआ है। और दूसरा पार्ट चला जाता है जिसको बोला है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है ना? क्या बोला हुआ है? परमानेंट टिश्यूज बोला हुआ है। ठीक है ना? तो ये जो भी परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये टिश्यूज के दो टाइप्स मुझे प्लांट के अंदर मिल जाते हैं। कहाँ पे मिल जाते हैं? दो टाइप मुझे प्लांट के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये जो भी है परमानेंट टिश्यूज, जब परमानेंट टिश्यूज को पूरी बॉडी में देखा गया तो ये परमानेंट टिश्यूज को भी हमने डिवाइड कर दिया है दो फॉर्म में। कौन से दो फॉर्म चले जा रहे हैं बाबा? तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि परमानेंट है एक टिश्यू जो सिंपल एक जैसे ही ग्रुप ऑफ सेल से बना है, तो सिंपल टिश्यूज बोल दिया। वही दो तीन टाइप के ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है तो मैंने उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोल दिया। ठीक है ना? तो टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो क्या ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में नहीं है क्या? हाँ है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है उसका डिवीजन तो बहुत लंबा चला जाता है, लेकिन एट प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस परमानेंट सेल अगर मुझे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को बोलना है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी है वो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चले जाते हैं। उसके बाद मैं देखूं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी वो चले जाते हैं। एंड थर्ड पोर्शन अगर मैं देखूं तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी हैं वो चले जाते हैं। इन तीनों टाइप्स ऑफ टिश्यूज के ऊपर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं, तो हमें इसको फोकस करके काम करना ही है, रटना ही है, याद ही रखना है। ठीक है ना? ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक में अपाइकल, इंटरकैलरी, लैटरल और परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इस तरीके से हमें जो भी है वो देखना है। तो चलो हम शुरुआत कर देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आप बोलोगे मैडम आपने तो डिफरेंस बताया नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू? द नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट मतलब जो एट प्रेजेंट जिस कंडीशन में मुझे दिख रहे हैं वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ इट उसी कंडीशन में रहने वाले हैं, उसको मैं परमानेंट टिश्यूज बोलूंगी। जैसे कि किसी भी प्लांट के एक फ्लावर के पेटल को कंसीडर करो, उस पेटल जैसे ही वो बर्ड कंडीशन से फ्लावर कंडीशन में आ गया है तो वो पेटल परमानेंटली वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, सूख जाएगा भले ही, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन जब वो लिविंग कंडीशन में है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। जो परमानेंट, वो जो प्रॉपरली डेवलप्ड हो गया, पर्टिकुलर लेंथ में चला गया, वो एज यूजुअल वहां पे है, वो परमानेंट टिश्यूज हो गया, जहां पे कोई भी डिवाइडिंग या मॉडिफिकेशंस नहीं आने वाले। एक मोटा सा स्टेम प्लांट का, ठीक है ना, जहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले है, वो हो गया है उसका परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में डिवाइडिंग एबिलिटी नहीं रहती, मॉडिफाइंग या डिफरेंशिएटिंग एबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि वो पहले ही डिफरेंशिएट होके अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गए। तो प्लांट में जो भी फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम रूट के लिए हम जाइलम के लिए बोल लेते हैं कि वो ट्रांसलोकेशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे हम फ्लोएम के लिए बोल लेते हैं कि भाई वो तो फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो भी, जैसे हमने स्टोमेटो को बोल दिया ओपन एंड क्लोजिंग कंडीशन हो रही है, वहां से जो भी CO2 एंड O2 का एक्सचेंज ऑफर एंड वाटर वेपर्स जो भी है उसका ट्रांसपिरेशन ये प्रोसेस होने वाला है, तो वो परमानेंट टिश्यूज हो गए, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन, जो खुद डिफरेंशिएटेड है अदर सेल्स के साथ और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जहां पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होने वाला है। इसके ही अपोजिट जब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का नाम ही मेरिस्टिम इसलिए बोला है क्योंकि मेरिस्टोज का मीनिंग रहता है डिवाइडिंग। तो ये मेरिस्टोम, मेरिस्टोज का मीनिंग ही है डिवाइडेड। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कॉन्स्टेंटली सेल डिवीजन परफॉर्म कर रही है, जो डिवीजन के मोड में हमेशा रहती है और जिसकी वजह से प्लांट में नंबर ऑफ सेल्स या उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन शॉर्ट प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट जो भी है वो हो रहा है, उसको मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलूंगी। अब देखो, हमने पहले ही बोल दिया था कि मेरिस्टिम, ये टर्मिनोलॉजी हमारे सामने किसने रखी है? द टर्म मेरिस्टिम वॉज पुट फोर्थ बाय द C. नगेली इन 1858। देखो बहुत पुरानी बात है।
ठीक है ना, किसने दिया हुआ है, तो हमने बोल दिया था सी नगेली नाम के जो एनाटोमिस्ट है, उन्होंने 1858 में हमारे सामने मेरिस्टेम ये टर्मिनोलॉजी प्रपोज की थी और उसने बोल दिया था कि ये मेरिस्टेम हमें बोलना है। क्यों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज जब हम इनका कंपैरिजन करते तो कुछ दिखता है क्या रे, हाँ दिखता है, वहां पे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहते हैं जो सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल में मुझे दिखेंगे, जो मुझे परमानेंट सेल में नहीं दिखते। तो सी नगेली ने हमारे सामने वही लिस्ट रख दी है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कैरेक्टर्स की, कि उसका पहला कैरेक्टर क्या है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी है उसका शेप कैसा चाहता है, तो उसका शेप चला जाता है आइसोडायमेट्रिक। पहला कैरेक्टर क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी है वो आइसोडायमेट्रिक है। आइसोडायमेट्रिक है मतलब प्रॉपर शेप जो भी है वो मेंटेन कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। मतलब अगर आपको बोलना ही है तो आइसोडायमेट्रिक, ठीक है ना। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो भी है वो आइसोडायमेट्रिक है। इतना ही नहीं, तो जब मैं ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल को देखती हूं तो सारे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, प्रॉपरली एक लाइन से अरेंज्ड है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कैसे भी कहीं पे भी चले जा रहे हैं। अगर ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो इस तरीके से इसके नीचे दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का रो जो है वो चला जाएगा। तो आइसोडायमेट्रिक पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर चला जा रहा है, आइसोडायमेट्रिक, कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कैरेक्टर्स आपको याद रखना है क्योंकि इस कैरेक्टर को पकड़ के क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल की खासियत हमने क्या बोल दी, तो हमने बोल दिया है कि बाबा ये जो भी है आइसोडायमेट्रिक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है, ओके। जब मैं मेरिस्टेमेटिक सेल की ये सेल वॉल देख रही हूं, यंग कंडीशन में ही है सेल, ठीक है ना, जब मैं इसके सेल वॉल देख रही हूं तो सेल वॉल इज थिन, ठीक है, सेल वॉल इज थिन, डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, नो डाउट, क्योंकि प्लांट की सेल वॉल जो भी वो सेलुलोज से ही बनी हुई है। लेकिन जब मैं देखूं तो वो एक लेयर बनी जिसको मैं प्राइमरी सेल वॉल वगैरह बोल सकती हूँ। अभी सेकेंडरी, टर्चरी एंड मिडल लैमेला वगैरह वहां पे कुछ भी डेवलप हुआ नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल, थिन सेलुलोज की प्राइमरी सेल वॉल जो भी है वो यहाँ पे बनी हुई है। थिन सेल्यूलोज का सेल वॉल जो भी है वो यहाँ पे डेवलप हुआ है। ये एक अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो मेरिस्टेमेटिक सेल का चला जाता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने की कोशिश में करूं तो जब मैं सेल के अंदर जाऊं तो सेल के अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है वो मुझे थोड़ा सा ग्रैन्युलेटेड या बहुत ज्यादा डेंस मिल जाता है, घट्ट, ठीक है ना, बहुत ज्यादा थिक वाले कंडीशन में बहुत ज्यादा ग्रैन्यूल्स है, बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनालिज वगैरह ऐसा कुछ प्रेजेंट है कि क्या ऐसा लगने लगता है। तो हम उसको टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि इसके अंदर का साइटोप्लाज्म कैसा है, तो साइटोप्लाज्म इज इन अ डेंस कंडीशन, डेंस, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, वो डेंस कंडीशन में है। और साइटोप्लाज्म के अंदर मैं देखूं तो एग्जैक्टली सेंट्रल पोर्शन पे, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जैक्टली सेंट्रल पोर्शन पे मुझे यहाँ न्यूक्लियस मिल जाता है और न्यूक्लियस का साइज एज कंपेयर टू परमानेंट टिश्यूज थोड़ा सा लार्ज रहता है। तो हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म कैसा है, तो डेंस है, ठीक है ना, सेल के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस कैसा है, तो प्रोमिनेंट। हमने क्या बोल दिया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सेल जो भी है वो सेल यहाँ पे चला जाता है। हम किस सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख रहे हैं कि आइसोडायमेट्रिक, अरेंज्ड, compactly arranged without intercellular space with a thin cellulose cell wall, dense cytoplasm and prominent nucleus। ये जो भी है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर चला जाता है किसका, मेरिस्टेमेटिक सेल का। तो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर चले जाते हैं कि हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल में कितने प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। जब मैं देखूं क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो मैं ये यहाँ देखती हूँ कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो भी है
वहां पे क्लोरोप्लास्ट एज सच कुछ ज्यादा नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट, अगर मैं डिफरेंट प्लास्टिड्स के फॉर्म भी वहां पे देख लूं तो जो भी प्लास्टिड्स हैं, ये प्लास्टिड्स जो हैं वो एकदम लो कंटेंट में है, लो क्वांटिटी में है, और जितने भी प्लास्टिड्स वहां पे प्रेजेंट है वो प्रोप्लास्टिड के फॉर्म में है। तो हम क्या बोलेंगे, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोप्लास्टिड फॉर्म, आर मिनिमम इन नंबर and present in a proplastid form. Proplastid, primitive type of plastid. ठीक है ना। तो इस तरीके से पेरिस्टेमेटिक सेल में ये प्लास्टिड जो भी है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो भी कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर देखने की मैं कोशिश करूं तो वैक्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड विच इज अ लार्जर इन साइज एंड प्रोमिनेंट इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो अगर न्यूक्लियस लार्जर है, सेंटर में प्रेजेंट है, प्रोमिनेंट है, तो वहां पे वैक्यूल को जगह ही नहीं है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ वैक्यूल, तो हमने देखा था वैक्यूल इज अ स्टोरेज कंटेंट, वो स्टोर हाउस है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है कि कोई चीज स्टोर हो जाए। तो जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं तो वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्या बोलेंगे हम, वैक्यूल्स जो भी है ये वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। ठीक है ना, वैक्यूल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद मैं देखूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट है क्या, हाँ है, बट नॉट फुल्ली डेवलप्ड। तो हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। नेक्स्ट जो भी चला जाता है तो हम देखते हैं कि बाबा यहाँ पे अगर वैक्यूल एब्सेंट है मतलब रिजर्व फूड मटेरियल कितना रहेगा, छोटा सा, तो लिख लो लिटिल रिजर्व फूड मटेरियल इज प्रेजेंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेरिस्टेमेटिक सेल इज द मेरिस्टेमेटिक सेल हैविंग हाई मेटाबॉलिक रेट। फटाफट रेस्पिरेशन वगैरह सारी बिल्कुल एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो भी वो फास्ट हो रही है, क्योंकि उसको क्या करना है, तो उसको डिवीजन प्रोसेस जो भी है उसको परफॉर्म करना है करके। ठीक है, तो ये हो गया हाई मेटाबॉलिक रेट, इसको भी हमें याद रखना है, लिटिल रिजर्व फूड मटेरियल एंड हाई मेटाबॉलिक रेट। तो ये हो गए हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। चलो हम अब मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवीजन जो भी है, क्लासिफिकेशन जो भी है उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग चला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एक्चुअली देखा जाए ना तो अलग अलग एंगल से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अलग अलग टाइप से जो भी है वो चले जाते हैं। तो मैं आपको बोल दूं टोटल 12 टाइप्स जो भी है, 12 टर्मिनोलॉजीज या 12 टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमें सीखना है। लेकिन इतने टाइप्स है नहीं, है 3 ही टाइप, लेकिन उसी चीज को मैंने जब अलग अलग एंगल दिया तो मेरे सामने वो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आ गई है। तो चलो 4 डिफरेंट एंगल को लेके हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का क्लासिफिकेशन कैसा हो सकता है उसको देख लेते हैं। चलो, तो पहला एंगल हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे जब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे सामने आ जाते हैं। एक है प्रो मेरिस्टेम, दूसरा जाता है प्राइमरी मेरिस्टेम और तीसरा चला जाता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम।
एंड क्या चला जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। उसके बाद मैं दूसरा अगर एंगल देखने की कोशिश करूं, चार एंगल देखने हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट था। दूसरा अगर मुझे लेना है तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, कि कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर है, नीचे है, आजू है, बाजू है, कैसा है। तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। ठीक है ना। तो कौन सी पोजीशन पे है उसके बेसिस पे हम इसको बोल देंगे। ये पहले हमने 3 टर्मिनोलॉजीज देखी है, उसी टर्मिनोलॉजीज को मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ फिर से। हम बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम, उसके बाद हम क्या बोल देंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड टाइप जो भी चला जाता है दैट इज द लैटरल मेरिस्टेम। ठीक, नेक्स्ट जो भी है अप्रोच। नेक्स्ट एंगल कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन हमने देख लिया। अब जो है वो हमें देखना है कि किस पैटर्न से, कौन से एंगल से इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीजन होता है। ठीक है ना, एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है या पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है, ऐसे 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 कट हो रहे हैं। देखो जैसे गाजर जो है उसको आप ट्रांसफरली कट कर रहे हो या लॉन्जिट्यूडनली कट कर रहे हो, उसके हिसाब से उसके पीसेस आपके सामने आ जाते हैं ना। एक तो सर्कल वाले पीसेस आ जाएंगे गोल गोल गोल, या फिर इस तरीके से लाम पीसेस आ जाएंगे। तो किस एंगल से आप उसको कट कर रहे हो, वैसे ही जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होते वक्त उसका एंगल कैसा है, एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है या पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है सेल वॉल फॉर्मेशन के वक्त, उसके हिसाब से उसका पैटर्न चला जाता है। तो हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। क्या बोलेंगे हम, प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन के ऊपर एम्स में क्वेश्चन पूछा है, नीट में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो प्लेन ऑफ डिवीजन के ऊपर अगर मुझे यहाँ पे बोलना है तो मैं क्या बोल दूंगी, यहाँ पे हम बोलेंगे रिब मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम। ठीक है ना, क्या बोलेंगे हम, रिब मास प्लेट या मास प्लेट रिब, आप कुछ भी बोल सकते हो इधर से उधर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मास रिब मेरिस्टेम एंड प्लेट मेरिस्टेम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट या लास्ट एंगल जो भी चला जाता है, द फोर्थ एंगल। इस फोर्थ एंगल को हम बोलेंगे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी है वो आगे जाके डिफरेंशिएट करके कौन से टाइप्स ऑफ सेल में डेवलप होने वाले, उसका फंक्शन कैसा है। ठीक है ना, वो उसका फंक्शन चला गया कि एक टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी है वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यूज में डेवलप हो गए, कोलेनकाइमा वगैरह वगैरह। कुछ टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो एपिडर्मल टिश्यूज में कन्वर्ट हो गए, और कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो जाइलम या फ्लोएम या वास्कुलर टिश्यूज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का फिर से क्लासिफिकेशन चला जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो 3 फंक्शंस है, 3 टाइप्स है, जो अलग अलग ग्रुप जो है वो अलग अलग ओरिजिन दे देता है, अलग अलग फंक्शन जो भी परफॉर्म कर रहा है डिफरेंशिएट होके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देना है। तो पहला चला जाता है कौन सा, तो प्रोटोडर्म। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्रोटोडर्म। दूसरा चला जाता है प्रोकैम्बियम, एंड तीसरा चला जाता है वो कौन सा है भाई, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मैं इसको ऊपर लिख दूं क्या, क्या चला जाता है, ग्राउंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इस तरीके से 1 2 3 4 एस्पेक्ट को पकड़ के हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के इतने जो भी है वो टाइप्स देख लिए। अब ये सारे टाइप्स हमें एक एक करके समझ लेने हैं कि एग्जैक्टली क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। चलो, तो हम पहले टाइप जो है उसको देख लेते हैं
कि क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में हमने 3 टाइप देख लिए, जिसको हमने प्रो मेरिस्टीम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टीम बोल दिया है, जिसको हमने प्राइमरी मेरिस्टीम बोल दिया है, और जिसको हमने सेकेंडरी मेरिस्टीम जो भी है वो बोला हुआ है। तो ये तीनों टाइप्स जो भी है वो हमें एक एक करके सीख लेने हैं। ये तीनों टाइप जो भी है वो हमें एक एक करके सीख लेने हैं। तो चलो हम पहले टाइप पे चले जाते हैं, जिसको मैंने बोल दिया है प्रो मेरिस्टीम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टीम। अब ये जो भी प्रो मेरिस्टीम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टीम है, ये एक्चुअली मैं बोलूं तो एम्ब्रियोनल कंडीशन वाला मेरिस्टीम चला जाता है। मतलब प्राइमरी मेरिस्टीम का भी पहले वाला मेरिस्टीम, एक ऐसा मेरिस्टीम जहां से प्राइमरी मेरिस्टीम का ओरिजिन होने वाला है, जहां से प्राइमरी मेरिस्टीम डेवलप होने वाला है। ठीक है ना। तो मैं इसको बोलूंगी इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेरिस्टीम। ठीक है ना। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक सेल। फर्स्ट स्टेज कौन सा रहता है? एम्ब्रियोनल स्टेज। अगर आपको याद हो तो जब सीड जो है वो डेवलप हो रहा है तो वो प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल को एक्सटेंड कर रहा है। रेडिकल जो भी है वो रूट में डेवलप होने वाला है, स्टेम प्ल्यूम्यूल जो भी है वो स्टेम में डेवलप होने वाला है। तो ये जो डेवलप्ड, ये गोइंग टू डेवलप वाला स्टेम का ये अपाइकल पोर्शन जो है यहाँ पे जो है वो है प्रो मेरिस्टेमेटिक या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इतना ही नहीं, तो रेडिकल जो एक्सटेंड हो रहा है और यहाँ पे ये रूट अपाइकल पोर्शन जो रेडिकल, अभी रेडिकल से रूट में कन्वर्ट होने की कोशिश जो भी हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहला वाला जो है वो है प्रो मेरिस्टेमेटिक या प्राइमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है। जो कैसे है, जो एम्ब्रियोनल कंडीशन में मुझे दिख रहा है। कैसे बोल दिया हमने? एम्ब्रियोनल कंडीशन में जो रूट स्टेम और रूट अपाइकल एंड स्टेम अपाइकल, जिसको रूट टिप एंड स्टेम टिप, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो हम यूज करते हैं इन एम्ब्रियोनल स्टेट। स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी रहता है कि वो एम्ब्रियोनल स्टेट में है करके। उसके बाद हम ये बोलेंगे कि इट इज गिविंग टू द प्राइमरी मेरिस्टीम। मैंने पहले ही बोल दिया कि प्राइमरी मेरिस्टीम जिससे ओरिजिनेट होने वाला है वो है प्रो मेरिस्टीम। एम्ब्रियोनल कंडीशन में मुझे रूट और शूट जो भी दिख रहा है उसकी टिप पे जो भी प्रेजेंट है दैट इज द प्राइमोर्डियल मेरिस्टीम या प्रो मेरिस्टीम। नाउ नेक्स्ट हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टीम। अब प्राइमरी मेरिस्टीम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमोर्डियल मेरिस्टीम, ये आपको याद रखना है। जब एक प्लांट जो है एट अ प्रेजेंट कंडीशन में भी मैच्योर्ड भी हुआ है तो भी उसके पास उसके अपाइकल पोर्शन पे, स्टेम अपाइकल पोर्शन एंड रूट अपाइकल पोर्शन पे मुझे प्राइमरी मेरिस्टीम जो है वो दिखते रहता है। ठीक है। ये परमानेंटली मुझे दिखेंगे परमानेंटली, भले ही वो स्टेम इलोंगेट हो रहा है, स्टेम बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके टिप पे मुझे वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी है वो दिखते रहते हैं। वो रिमेन एंड डिवाइडिंग कंडीशन में रहता है। ठीक है ना। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिमेन throughout the life and constantly dividing throughout the life, which is giving rise to the all permanent tissues and primary plant body. ये बेसिक फंक्शन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का चला जाता है। ठीक है ना। इसकी पोजीशन कहां पे है? तो हम इसको बोल देंगे भाई इट इज प्रेजेंट इन अ अपाइकल कंडीशन ऑफ शूट एंड रूट। तो जो भी रूट है, एक प्रॉपर रूट है बड़ा सा डेवलप्ड हुआ जिसको रूट कैप है, तो रूट कैप के बाद ये जो रूट टिप या रूट अपाइकल पोर्शन चला जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे मुझे प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज मिल जाएंगे जो परमानेंटली है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिल जाएंगे जो थ्रू आउट लाइफ मुझे दिख रहे हैं, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग कंडीशन में है, और जो रूट के एक्सटेंशन के लिए, लेंथ के एक्सटेंशन के लिए, प्लांट बॉडी डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्स्टेंटली काम में आने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हो गए हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आप बोलोगे मैडम शूट टिप पे कहाँ है? तो ये देखो मैं शूट टिप के यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से ये शूट जो है बड़ा सा चला जाना है और ये अपाइकल पोर्शन है शूट का जहाँ पे मुझे ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो मिल जाएंगे। नाउ ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है
These tissues are giving rise to the secondary meristematic tissues and permanent cells. प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का डिवीजन होने के बाद अगर वहां पे डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वहां पे परमानेंट सेल्स डेवलप हो जाते हैं और वहां पे कुछ ऐसे डिफरेंशिएटेड, ठीक है ना, सेल्स रहते हैं जो बाद में अपने आप को फिर से माइटोटिक डिवीजन के अंदर अलाउ कर देते हैं, ठीक है ना, सेल साइकिल परफॉर्म करना अलाउ कर देते हैं, जिसको मैंने सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोला हुआ है, ठीक है ना। क्या बोल दिया है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कुछ लाइफ स्पैन में कुछ हद तक जो परमानेंट या स्टॉपेज स्टेज में रहते हैं एंड लैटरली दे आर अगेन डिवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग द डिफरेंट सेल्स, या जो भी सेकेंडरी टिश्यूज डेवलप करना है वो सेकेंडरी टिश्यूज डेवलप करने का काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेल के बाद अगर मुझे देखना है तो मैं बोलूंगी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है ना। एंड ये जो भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने अपना ग्रुप बना के रखा हुआ था एंड लैटर इट इज स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली एंड गिविंग राइज टू द डिफरेंशिएटेड पॉपुलेशन ऑफ द सेल, ठीक है। तो उसको मैंने सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोला हुआ है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये कहाँ है? तो ये प्रोटेक्टेड कंडीशन में रहता है, जो इंटरफैसिकुलर एंड इंट्राफैसिकुलर, इसमें जो एकदम बाकी सारे परमानेंट टिश्यूज के सराउंडिंग में ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपने आप को सेफ कंडीशन में रखता है, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम एंड इंट्राफैसिकुलर वुंड कैम्बियम, ठीक है ना। इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम या कैम्बियम नाम तो हमने पढ़ा है, कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जो वैस्कुलर बंडल में मुझे दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम एंड इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम्स जो भी है, दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जहां पे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने अपने आप को डिवाइड करके जाइलम बनाया, फ्लोएम बनाया और कैम्बियम बना दिया। कैम्बियम बहुत देर तक एज यूजुअल अनडिवाइडेड कंडीशन में एज अ परमानेंट टिश्यूज करके बिहेवियर दे रहा था, लेकिन लेटर ऑन जब प्लांट में ग्रोथ करवाना था, उसकी विड्थ बढ़ानी थी और वहां पे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप करना था, तब जाके ये जो कैम्बियम था, ठीक है ना, जो एक्चुअली प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का कन्वर्शन था, वो फिर से मेरिस्टेमेटिक बिहेवियर शो कर देता है और फिर वो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम डेवलप कर देता है। तो इसलिए कैम्बियम को मैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी है वो बोल सकती हूँ। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो कुछ हद तक स्टॉप रहते हैं, परमानेंट बिहेवियर शो करते हैं एंड लेटर ऑन दे आर स्टार्टेड टू डिवाइड एंड बिहेव एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो भी है वो 3 टाइप देख लिया, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और तीसरा हमने बोल दिया है क्या? तो तीसरा हमने बोल दिया है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो प्राइमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो एम्ब्रियोनल कंडीशन में मिल जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी है वो रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल पोर्शन पे मिल जाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो भी है उसका एग्जाम्पल हमने देखा कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम हो, इंट्रोफैसिकुलर कैम्बियम हो या इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम हो या वुंड कैम्बियम हो, ये सारे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक के टिश्यूज चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी 3 एंगल्स अपने बचे हुए हैं वो हम अपने कल के लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। कौन से 3 बचे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन प्लेन, ठीक है, डेवलपमेंटल प्लेन, डिवीजन प्लेन जो भी चला जाता है वो, एंड उनका फंक्शन क्या है। तो ये तीनों जो भी एंगल्स है ये हम कर लेंगे अपने कल के लेक्चर में।